नीट पर चर्चा का जो अगला टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री पे हम किस तरीके से नीट की तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। इस वीडियो में जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, ऑर्गेनिक से कितने आते हैं और इनऑर्गेनिक से कितने पूछे जाते हैं। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन होगा नीट को लेके। नीट पर चर्चा का मैं आपकी सीरीज लेके आया हूं। तो आप देख रहे हैं पीसीबी कॉर्नर यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल चैनल को और मैं आपके सामने धीरज सर आज जो है केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए यहां पर आया हूं कि नीट में केमिस्ट्री का क्या रोल रहता है और इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं फिजिक्स की तरह ही केमिस्ट्री में भी जो है टोटल 180 मार्क्स का पेपर होगा आउट ऑफ 720। पहले जो है 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जो है अब आपके क्वेश्चन जो है 50 पूछे जाएंगे टोटल। और सेक्शन ए और सेक्शन बी में फिजिक्स की तरह 35 और 15 क्वेश्चन होंगे। जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके 35 के सब करने हैं और सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन है उसमें से आपको केवल और केवल 10 ही करने हैं। हालांकि 35 प्लस 10 करेंगे तो अभी भी जो है ये 45 मार्क्स का मतलब 45 क्वेश्चन का ही सेट रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का होगा, तो ये 180 ही बनता है। ठीक है भाई, देखिए सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब आसानी से आप इसको पेपर को आराम से सहूलियत के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात बताना मैं चाहता हूं। देखो बायोलॉजी मतलब जो नीट वाले बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगता है उनके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री में ही आप ज्यादा स्कोर करेंगे तो फिजिक्स में हल्का फुल्का सभी काम चल जाएगा 120-130 नंबर से भी। और अगर केमिस्ट्री में आपके 160 नंबर तक आप ले पा रहे हैं तो ये बहुत ही वेल एंड गुड बात होगी, क्योंकि जो है आप लोग बायोलॉजी में 340-50 खींच देंगे तो 500 नंबर आप इन 2 सब्जेक्ट से ला सकते हैं। एक्चुअली बंदा यही सोचता है, जो नीट की तैयारी करता है बच्चा वो ये सोचता है यार फिजिक्स बहुत खतरनाक आती है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं और फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं। आज मैं केमिस्ट्री लेके आया हूं। केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट का हो। केमिस्ट्री में एक देखो 3 प्रकार की केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, पढ़ते कैसे, क्या है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डिटेल डिस्कशन हम लोग करते हैं। अगर मैं बात करूं भैया केमिस्ट्री की, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री रहेगी, एक तो आपकी ऑर्गेनिक रहेगा, एक तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री होगा और एक आपका ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक, और एक आपका रहेगा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसमें मतलब ये जो चैप्टर रहेगा, ये जो टॉपिक रहेगा, एक कॉन्सेप्ट बेस रहेगा और यहां से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल। आपको इस फिजिकल केमिस्ट्री को जस्ट लाइक फिजिक्स पढ़ना है। क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और हल्का फुल्का थ्योरी में भी ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ना है आपने। ठीक है, अब जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन से रिलेटेड चीजें होगी, हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनॉल ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमीन्स हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हो गया। ये चैप्टर आपके ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं। और भाई ऑर्गेनिक के लिए चाहिए भैया प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस चाहिए। जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट के फंक्शन आपको याद करने हैं। रिएजेंट का मतलब होता है कौन किस में कन्वर्ट करेगा, कौन किस में किसको कन्वर्ट करेगा, ये काम होता है रिएजेंट का। और रिएजेंट का फंक्शन अगर आपको पता चल गया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इतना बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो एल्कीन और एल्काइंस दिखाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
कौन दिखाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे एल्डिहाइड कीटोन, ये फिक्स है। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत आसान पड़ेगी आपको, है नहीं? रिएजेंट का फंक्शन पता हो, है नहीं? नेम रिएक्शन सभी आपको याद करनी है। हमेशा क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं नेम रिएक्शन से। और इसमें कन्वर्जन पूछते हैं, कन्वर्जन। जैसे आपने एल्काइल हाइड है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करेंगे, क्या बनेगा? जो भी बना उसकी रिएक्शन फलाना के साथ करेंगे तो कुछ बनेगा, और कुछ की रिएक्शन किसी और के साथ करेंगे तो अलग चीज बनती है। पूछेगा ABCD क्या है, इसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। ये तभी याद होगा जब आपको रिएजेंट का फंक्शन पता होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे पढ़ी जाती है, और इसके लिए चाहिए भरपूर प्रैक्टिस। एक दिन पढ़ के नहीं होगा, बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको जो है रिएक्शन का फंक्शन जो है वो याद होगा। समझ में आया नहीं है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल चाहिए इसके लिए पुख्ता प्रैक्टिस। रिएजेंट का फंक्शन याद कर लो। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली दो प्रकार की, GOC1 एंड GOC2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको बता देते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दो प्रकार की होती है। GOC1 इसके दो पार्ट होते हैं, और अगला है GOC2। GOC1 जो आपकी 11th क्लास में है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, आइसोमेरिज्म, ये सब इसके अंदर आते हैं, है नहीं है? और एरोमेटिसिटी, ये GOC1 आपने डिटेल में पढ़ लिया तो सब का सब जो है ये काम आएगा GOC2 में, जो आपके चैप्टर्स आएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म 2 भी इसको बोलते हैं। समझ में आया नहीं है? तो कोई रिएक्शन रिएक्टिविटी डिपेंड करता है, उसका रिलेशन +I - I से होता है। इसका मतलब GOC1 आपको आना चाहिए, मतलब 11th की केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए डिटेल में। समझ में आया नहीं है? तो तब जाके आप GOC2 सीखोगे, तब जाके आपको अच्छे नंबर आएंगे केमिस्ट्री में। याद रखिए, GOC2 समझने के लिए GOC1 समझना बहुत जरूरी है। GOC1 में आपके IUPAC नेमिंग भी आएगा, आइसोमेरिज्म भी आएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट, ये चीजें सब भी आएंगी। तो डिटेल में GOC1 पढ़िए, फिर GOC2 में जाइए, प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आसान पड़ेगा। जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको सभी समस्याओं का समाधान करने आया हूं यहां पे। ठीक है भाई? अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट, एक तो पीरियोडिक टेबल, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। बस यही तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक तो पीरियोडिक टेबल, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। अब पीरियोडिक टेबल में DNA ब्लॉक अलग चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग चैप्टर हो गया, है नहीं? बस बात खत्म, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया भैया। अरे अब तो नीट के सिलेबस में हाइड्रोजन ने सब कुछ हटा दिया गया है। अब आपका एक तो पीरियोडिक टेबल रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग रहेगा, और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, और DNA ब्लॉक रहेगा। ये चैप्टर आपके जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, D एंड F ब्लॉक रहने वाला है। ये चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बहुत सारे एक्सेप्शन है बहुत सारे, जिसको आपको याद करने हैं। एक्सेप्शन को आप याद करेंगे, ठीक है? बहुत सारे एक्सेप्शन है। कभी कभी ऐसा होता है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ जाता है, और उसका आता है जो क्या होता है एक्सेप्शन में होता है। गैडोलिनियम बहुत बार आ गया है, GD, एक बार जेईई मेन से पूछा था, और एक बार कहां पूछा था? नीट के एग्जाम में पूछा था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए फैक्ट को आपको याद करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। सभी का सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं समझता हूं कि सभी के सभी जो है क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही पूछे जाएंगे, इतना याद आपको करना है। ठीक है? अगला भाई एक चीज और, ये समझ में आ गया ना, ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, और फिजिकल कैसे पढ़नी, मैंने आपको बता दिया। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको भैया प्रैक्टिस चाहिए, न्यूमेरिकल, जस्ट लाइक फिजिक्स। 10-10 क्वेश्चन रोज बनाओ। जैसे आपका फिजिकल केमिस्ट्री कोचिंग में चल रहा है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, और क्या क्या पढ़ना है बता देता हूं। आपको नोट्स रिवीजन करना बहुत जरूरी है भाई, नोट्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। नोट्स रिवाइज करें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और प्रैक्टिस करिए भैया क्वेश्चंस की। 10 से 15 क्वेश्चन आप रोज लगाइए। अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है तो 6 दिन आपको पढ़ना है, और 7 दिन संडे के दिन आपको रिवीजन करना है। और नोट्स हो गया, और इसकी जो हल्की फुल्की थ्योरी है उसके लिए आप फिर उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे। तो नोट्स आपने पढ़ लिए तो आपको एनसीईआरटी आसानी से समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं।
ठीक है भाई, ये तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपके कोचिंग में अगर फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है तो 10-15 क्वेश्चन आप रोज लगाइए, और थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। और अपने जो कोचिंग वाले जो नोट्स है उनसे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करूं भैया इनऑर्गेनिक की, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इनऑर्गेनिक में एक तो आपके कोचिंग वाले सर लोगों की नोट्स होगी, प्लस एनसीईआरटी को साथ में रखते हुए चले। एक तो आपके नोट्स हो गए और दूसरे आपके जो क्या हो गए, एनसीईआरटी होगी। जैसे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से ही पूछेगा, एनसीईआरटी से ही पूछेगा। गांव गांव घर घर का बच्चा पेपर देता है भाई, सभी के पास मॉड्यूल्स नहीं होते, सभी के पास जो है बड़ी बड़ी फैसिलिटी नहीं होती है। बच्चा गांव गांव का बच्चा भी जो है नीट का पेपर देता है, इसलिए जो है उनने एक बेस बना रखा है एनसीईआरटी, लगभग क्वेश्चन वहीं से आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। वो अलग बात है भैया, देखो नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन गांव गांव का बच्चा जो स्कूल भी जो है 10-15 किलोमीटर दूर जाके पढ़ता है, उसको देखते हुए पेपर बनाया जाता है, तो पेपर का लेवल आसान रहता है, एनसीईआरटी बेस रहता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी पढ़नी है, आपने जो सर लोगों ने आपको नोट्स लिखा रहेगा उसको पढ़िए, और जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ने की कोशिश करिए। समझ में नहीं आ रहा है उसको आप फिर सर लोगों से आप उसको पूछ सकते हैं, अगले दिन ही पूछिए उसको, तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, दिक्कत है भाई? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरीके से देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक बायोलॉजी। कैसे सर? बायोलॉजी में आप याद करते हैं फिर एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं, ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत है, और बार बार आप क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस लगा के आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। प्रैक्टिस आपको करनी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए फिर से वही बात, नोट्स आपको पढ़ने बहुत जरूरी है, प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको नोट्स देखो, नोट्स जो होते हैं ना, नोट्स में बहुत अच्छी चीजें लिखाई होती है। नोट्स हेल्प करता है कि क्या करने में, एनसीईआरटी को पढ़ने में, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ने में हेल्प करेगा नोट्स। और नोट्स में जो है कमांड होना बहुत जरूरी है, नोट्स में जो है कमांड होना बहुत जरूरी है। नोट्स अच्छे होंगे, नोट्स आपको बार बार रिवाइज किया होगा, उसके बाद आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है इसको आपको करना है। इसमें बहुत सारे कन्वर्जन दिए हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही पूछता है भाई, कन्वर्जन ही वहां आते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करिए, नोट्स को रिवीजन करिए, उनको इज्जत दीजिए, अच्छे से नोट्स को लिखिए। पहले तो आपको नोट्स बेहतरीन होने चाहिए जब आप रिवीजन करेंगे, ताकि आपका मन लगे उसको पढ़ने में। बात समझ में नहीं आई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे पढ़ेंगे। और हाँ, प्रैक्टिस तो जरूरी है भैया, 10-15 क्वेश्चन लगाते रहिए जब भी आप ऑर्गेनिक का सेशन आपका चल रहा है। अब अगर हम बात करें सर इसमें कितने क्वेश्चन आते थे, देखिए पहले एक फिजिकल हो गया, ये ऑर्गेनिक हो गया, ये इनऑर्गेनिक हो गया। पहले 15 क्वेश्चन यहां से, लगभग 15 यहां से 15 यहां से पूछे जाते थे, इक्वल 15 हो गया ना 45। अब ऐसा नहीं है, अब कभी यहां से 19 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी यहां से 16 जाते हैं, कभी यहां से बचे कुछ आ जाते हैं, जितने बच गए। अब ऐसा कोई वेटेज नहीं है, आप देख सकते ना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 ही चैप्टर बच गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 4 ही बच गए, फिजिकल और ऑर्गेनिक से अब ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो टिपिकल होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम एक क्वेश्चन को छोड़ के उसमें आप दिमाग लगाएंगे वो भी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 15 यहां से 15 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 19 क्वेश्चन एक जगह से पिछली बार आए थे, इस बार के नीट के एग्जाम में, तो यहां पर कोई ऐसा कुछ है नहीं, फिक्स नहीं है। तो ये था केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं नीट के लिए। नीट पर चर्चा का मेरा रोज टॉपिक चलेगा भाई, कभी किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम नीट पर चर्चा पे, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी मुद्दे के ऊपर। मैं नीट जो स्कैम हुआ है 2024 में क्यों हुआ, इस पर भी जो है वीडियो बनाने वाला हूं काफी जल्द। ठीक है भाई, तो मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। और हाँ, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। थैंक यू सो मच।